ये फंडर वैली है खूबसूरत जी। इसका लेते हैं ड्रोन शूट भी आगे जाके लेना ही पड़ेगा। बहुत खूबसूरत वैली है फंडर और इट सेल्फ ये 1-2 दिन मांगती है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो बहरहाल हमारे पास टाइम ही शॉर्ट है, तो बहरहाल अभी ऊपर से ओवरव्यू देता हूँ आपको। ड्रोन शूट बनाते हैं इस वैली के थोड़ा इधर आगे जाके। और जो ऊपर से फंडर लेक का ब्यूटीफुल व्यू फंडर वैली का, और यहाँ पे फिशिंग का जो है वो स्पॉट भी बने हैं। फिशिंग के लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ती है, तो खूबसूरत जगह। होटल्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, और प्राइस मैंने नहीं पूछी क्या है, तो नॉर्मल ही होगी, पर 2-3 हज़ार रुपये से कम क्या होगी। फंडर वैली है और ब्यूटीफुल वैली है, नेचुरल ब्यूटी है बिल्कुल। यहाँ पे ऊंचे पहाड़ हैं चारों तरफ, दरमियान में ये वैली है। और टाइम हमारे पास कम है, हम कोशिश ये कि न्यू टॉप से क्रॉस करके नीचे बुनी मस्तूज किसी भी एक पॉइंट तक पहुँच जाऊँ, और फिर वहाँ से निकल के सुबह सुबह जो है अगला स्टॉप पकड़ें।
ये फंडर वैली है और बस एंड है ये फंडर वैली का। बहुत खूबसूरत व्यू है। ब्रिज था, मैंने सोचा कि यहाँ पे खड़े होके थोड़ी सी वीडियो बनाई जाए। और कौन सी जगह की वीडियो बनाऊँ, हर जगह पे दिल चाह रहा है कि ड्रोन लगाऊँ और ड्रोन से वीडियो बनाऊँ और ये सारा रास्ता वीडियो बनाता जाऊँ। इतनी खूबसूरत वैली है कि अल्फाज नहीं है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये वैलीज जो है ना, यहाँ तक फैमिलीज़ के साथ इजीली आया जा सकता है, इजी एक्सेस है यहाँ पे। और अगर अकेले आना चाहें तो गिलगित से तकरीबन कुछ 4 घंटे लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, फंडर तक। और ये वाकई जन्नत का टुकड़ा है, हसीन वैली है। सबसे पहले जो इस टूर के अंदर मेरी फेवरेट रही है वो ये मिनी मर्ग नंबर 1 पर, नंबर 2 पे फंडर वैली कमाल, और हुपर वैली जो है वो 3rd नंबर पे आ गई है। तीनों वैलीज़ 1, 2, 3 के हवाले से मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हूँ, क्योंकि तीनों वैलीज़ बहुत खूबसूरत हैं, उनका कंपैरिजन बनता नहीं आपस में। हर वैली की अपनी एक ब्यूटी है, तो बस देखने वाली आँख चाहिए। मुझे तो तीनों वैलीज़ बल्कि पूरा गिलगित बल्तिस्तान एक का जो एक चप्पा है वो खूबसूरत लगता है। पाकिस्तान पूरा ही अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत है। वो कच्चा रोड शुरू हो जाता है, बस जहाँ तक पीछे जो है वो पुल तक रोड पक्का था, उसके बाद ये रोड शुरू होता है। और ये तकरीबन 110 किलोमीटर मेरा ख्याल है कि 100 या 110 किलोमीटर है। तो बस अब ये जो है सफ़र का इम्तिहान है मेरे, क्योंकि इतनी खूबसूरत वैली देखने के लिए इस टेस्ट को करना ज़रूरी था, वरना जो है वो मुश्किल हो जाना था। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जहाँ वो सफ़र गुजर गया ये भी गुजर जाएगा।
खंडर से 10 किलोमीटर आगे है तकरीबन, और बहुत ही खूबसूरत वैली है। आप देखें, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सरसब्ज वैली है। रोड कच्चा है, मगर ये कि नज़ारे जो है ना वो ज़बरदस्त हैं। खंडर से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे, जगह का नाम मुझे नहीं पता। ये होटल शोटल भी यहाँ पे बने हुए हैं, और ये कि 4x4 का या गाड़ी आ सकती है छोटी, 4x4 की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी ऊँची हो तो आ सकती है। तो 4x4 की भी तक यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे छोटी गाड़ी जो है वो इजीली पहुँच सकती है। सिर्फ ये कि रोड टूटा हुआ है, तकरीबन 5-6 किलोमीटर आपको कच्चे पे चलानी पड़ेगी गाड़ी, और उसके बाद बेहतरीन नज़ारे आपको मिलेंगे। पीछे होटल भी बना हुआ है, सस्ते होटल होंगे यहाँ पे। इस पूरे इलाके के अंदर टूरिज़म का बूम है, इंशाल्लाह टूरिज़म होगा। तो ये कि पूरा इलाका ही ज़बरदस्त है, खूबसूरत है। हंदराब है ये, और सिंदूर टॉप जो है 32 किलोमीटर है। 32 किलोमीटर का मतलब है कि घंटा, 1 घंटे तक नहीं बल्कि 1.5 घंटा लग जाएगा। ऑफ रोड है, तो 1.5 घंटे तक इंशाल्लाह सिंदूर टॉप पहुँच रहे हैं। ये हंदराब का इलाका है जो कि सिंदूर टॉप से 32 किलोमीटर और खंडर से तकरीबन 16-17 किलोमीटर के फासले पे है। तो बहुत ही खूबसूरत है, आपको साइड पर नज़र आ रहा होगा। ये हंदराब का इलाका है, थोड़े से घर हैं यहाँ पे, और ये छोटा सा एक वैली है, हंदराब वैली के नाम से मशहूर है ये। यहाँ से चढ़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं सिंदूर टॉप की। ये सारा रोड जो ऐसे ही है, छोटे छोटे बजरी और वो बड़े पत्थरों के साथ ही है। तो यहाँ से बेसिकली आगे सारा ऑफ रोड ट्रैक है 4x4 का। छोटी गाड़ी के लिए रिकमेंडेड नहीं है, अगर तो अपनी गाड़ी है तो फिर तो बिल्कुल ना है। अगर रेंट की है तो फिर तो कुछ कह नहीं जा सकते, क्योंकि अगर रेंट की वो ख़राब होगी तो आपके जिम्मे ही है। तो बेहतर है कि यहाँ पे जीप ही लाएँ। ये टेरू पहुंच गए हम। यहाँ से सिंदूर टॉप 28 किलोमीटर है, 28 किलोमीटर, यानी कि भी मेरे पास 169 सब मीटर पे हो रहा है, और 70 लगाए तो 28 199 98 6 किलोमीटर सफ़र किया यानी कि हमने अभी तक। टेरू है सारा, टेरू का लगा ये ज़रूरी है। ये भी आपको राइट साइड पर लेफ़्ट साइड पे दोनों साइडों पे तो जो है फसलें नज़र आ रही होंगी। सरसब्ज़ इलाका है ये भी। और अभी हम भागम भाग जो है वो सिंदूर टॉप की तरफ भाग रहे हैं। बस थोड़ा खैर कर उसे बुझा दें।
बस ये कि कोई किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ना हो, बाइक भी ठीक है और हम भी ठीक ठाक पैर वापसी से पहुँच गए। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है ये। फंडर से जो शंदूर टॉप का बेहतरीन खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ों से ढका हुआ, और सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ग्लेशियर वाला पहाड़, इधर ही ये इसके बैक साइड पे ही शंदूर टॉप है। और शंदूर टॉप तक हम इंशाल्लाह ताला घंटे तक पहुंच जाएंगे। अभी 4:30 का टाइम हो गया है। वो सामने आपको आबशार वो एक वाटर स्ट्रीम नज़र आ रही होगी आती हुई वहाँ से, बहुत खूबसूरत है। ये इधर से हो गए इधर आ रही है। ब्रस्त, और ये भी टेरू से आगे ब्रस्त है। ये इलाका भी सरसब्ज इलाका है और खूबसूरत इलाका है। और इसकी जो खूबसूरती को आपको नज़र आ रही होगी राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में दोनों तरफ से, और जो है वो फसलें उगी हुई हैं बेहतरीन, और बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये। बस रोड जो है वो ऑफ रोड ज़ाहिर है कि, और यहाँ पे सिर्फ हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी है कि अगर रोड का नेटवर्क जो है वो इन इलाकों में ठीक हो जाए तो टूरिज़्म जो है ना वो संभाले नहीं संभल सकता। इतने स्पोर्ट्स हैं हमारे पास टूरिज़्म के लिए जिसकी इम्तहान है। पहुँच रहे हैं और ये रास्ता है शंदूर टॉप का, सही जो है वो इम्तिहान ले रहा है हमारा। बकरा ईद आ रही है, इनमें से कोई एक आधा अगर बाइक पर बैठा के जाता हो तो मैं ले जाऊँ, जाके दिफा करें किसी से। यहाँ सस्ते मिल जाएंगे, यहाँ ये बैल होगा 30-35 हज़ार रुपये का, बस यही के लेके जाने का रौला है। बकरे शकरे भी यहाँ पे सस्ते हैं, लेकिन बाइक पर जगह नहीं है बैठाने की। शुरू हो गए यहाँ से शंदूर टॉप की टिकट लगनी शुरू हो जाती है। उसके आगे तो शंदूर टॉप है, थोड़ा सा टॉप पे चलते हैं, वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा उसके आगे निकलेंगे। टाइम भी देखते हैं, टाइम पता नहीं क्या हो गया, अभी तक टाइम मैंने नोट नहीं किया।
ये सिंदूर टॉप के बिल्कुल करीब है। और ये चश्मा है, मैंने कहा यहाँ से जो है वाटर स्ट्रीम जा रही है साफ़ पानी की, ग्लेशियर की। तो मैंने सोचा कि इसको पानी को भर लें। बढ़ती जा रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। रोड जो है वो फुल ऑफ रोड है, 4x4। और बाइक पे तो बहुत मज़ा आ रहा है, 4x4 पे भी मज़ा आता होगा इस रोड पे। पर ये मज़ा वही दे सकते हैं जिसको ऑफ रोडिंग का शौक हो, जिनको नहीं शौक उनके लिए आज़ाद है। ये पूरे 6:45 हो रहे हैं। 10 बजे मैं चला था दिल्ली से, और 6:45 बजे मैं जो है शंदूर टॉप पे पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यहाँ पे देखते हैं कि ड्रोन आने देते हैं तो ड्रोन व्यूज़ भी देते हैं। ये आपके सामने शंदूर पोलो फेस्टिवल शंदूर पहुँच चुके हैं। अब एक मरला क्या हो गया। शुक्रिया। और एंट्री करवा ली हमने, और अब ये शंदूर टॉप पे एंटर हो चुके हैं। आगे जाके वीडियो बनाते हैं कि इस लेक की।